बस हम पाखंड का विरोध किया उस लड़के ने। ऐसा परमात्मा है, ऐसे अंतर्यामी है ये चैनल में वो टी आई थी, यूं कहे कोई ना बैठो, हम इसका परमात्मा मान लेंगे भाई, मैं मान लूँगा परमात्मा इसको। यूं बता दो अट्टी कितनी भेजी थी, कहाँ से आई हुआ। जी मेरा नाम गुलाब आर्य है, गांव मेरा भिड़ताना है, गुरुकुल मेरा कालवा है जी। और जो ये आज सभा हुई थी यहाँ पर आर्य समाज जींद शहर के अंदर, यह सभा इसीलिए हुई थी जो इतनी हमारे स्वामी दीवानंद के साथ में बदतमीजी की है और आर्य वीरेंद्र थे वहाँ पर, इतनी बहुत घिनौना काम किया इसके चेलों ने। देखो वहाँ पर जो सभा हुई थी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग जा रहे थे वहाँ पर, दहेज के बारे में, कुप्रथा के बारे में, जो डीजे पर गंदे गाने गाते हैं इनके बारे में, एक गांव में शादी हो जाती है लड़का लड़की की उसके बारे में, एक गोत में शादी कर लेते हैं उसके बारे में, गुआंड में शादी कर लेते हैं उसके बारे में, अपनी जो हमारे गाँव की पंचायत थी हमारे, इसके बारे में लोग विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन हमारे जो विद्वान थे स्वामी दीवानंद जी, इनको ही मौका दिया गया 2 मिनट के लिए बोलने के लिए, लेकिन स्वामी दीवानंद ने कोई किसी आदमी को ऊपर अटैक नहीं किया उसका नाम लेकर के। लेकिन उससे ये भी यही जो पाखंड फैल रहा है दुनिया के अंदर, जो नए नए गुरु बन के आए हैं आजकल, जो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं हमारे भारतवर्ष को, इसका ऊपर बोला था। इतनी बार मैं उसके साथ हमारे स्वामी जी के पास और वीरेंद्र जी के पास, वीरेंद्र आर्य के पास हाथापाई शुरू कर दिया। आज तुम तो हमारे गुरु के साथ इशारा कर रहे हो, बोला वो सारा काम कर दिया, नहीं तो बोला चोर की ढाडी में तनका, अपने आप ही सिद्ध कर लेते हैं कि ये हमारे अंदर खोट है, ये जो लोग बोल रहे हैं हमारे प्रति बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब से ये आर्य समाज में दोबारा फिर चिंगारी शुरू कर दी। देखो साथियों, पत्रकार महोदय, देश को आज़ाद करवाने के लिए 85% आर्य समाजियों ने बलिदान दिया है। ऐसा नहीं है देश वैसे बलिदान हो गया। महाराणा प्रताप, ये भगत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिस्मिल हो गए, और सबसे पहले चिंगारी महर्षि दयानंद ने डाली थी आर्य देश को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन इस रामपाल ने, रामपाल नहीं है ये रामपाल है, इतनी ऐसा काम कर दिया, इतनी बेरडा छाता मांगनी लगा दी, और इसको दोबारा फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आया था ना, वहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ मैं, जो इसके चेले हैं ना, ये चेले इसको अंदर जान देने महाराज जी हैं, इसके विरोध इसलिए इसके चेले भ्रमित करते हैं, हम लोगों को भड़काते हैं। अगर ये आर्य समाज फिर भड़क जाए, ये हमारे हरियाणा की जनता फिर भड़क जाए, ये दोबारा फिर अंदर जाए, इनका भी कुछ स्वार्थ है। जो इसके चेले हैं इनका भी कुछ स्वार्थ है, इसको अंदर भेजना चाहते हैं ये भी। तो इसलिए हम तो ये सभी से ये प्रार्थना करते हैं, अगर भाई देखो जो हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनको कभी भी अपशब्द ना बोलो। यू और भी बतेरे गुरु हैं, बतेरे गुरु हैं, जगह जगह गुरु बैठे हैं डेरे में, कोई भी अपशब्द नहीं बोलता। ये क्या हो गया भाई? तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तो अपनी बात के ऊपर ये ठीक हो जाए, नहीं तो बहुत गलत इंतजाम होगा इसके साथ में। और पूछो बात जाइए, इतना परमात्मा बनना चाहता है यू, अगर मैं परमात्मा हूँ, अरे परमात्मा तो पहले वो मैं बोल सका हूँ, परमात्मा तो जन्म नहीं लेता, नहीं मरता, नहीं पैदा होता, वो तो कण कण में विराजमान है। ये परमात्मा कैसे हो गया? ऐसा परमात्मा है, ऐसे अंतर्यामी है ये चैनल में वो टी आई थी, हम इसका परमात्मा मान लेंगे भाई, मैं मान लूँगा परमात्मा इसको। यूँ बता दो अट्टी कितनी भेजी थी, कहाँ से आई हुआ, मैं मान लूँगा परमात्मा इसको। ये बता दो, इतना अंतर्यामी तो है ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, और हमारे हरियाणा को दोबारा बर्बाद करवाने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों को पैसा, लोगों से, इसके भक्त अंधे भक्तों से पैसा लेता है और ये लोगों को बांट देता है। हमारा बड़ा परिवार है ये हरियाणा, इसकी बातों में आ जाता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो करते नहीं है लोग, लेकिन आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो सत्य को ग्रहण करती है, ऐसा तब नहीं बोलती वो, लेकिन बलिदान देना सीखती है। जो इतना भी बलिदान दिया है ये आर्य समाज ने दिया है। इसलिए मैं आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, या तो बाज आ जा, नहीं तो आपकी खैर नहीं है जी। जैसे संत रामपाल भी हैं जो काफ़ी मुहिम चला रखी है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, बेटियों की शादी करनी, ऐसे काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य वो भी करते हैं। अरे मेरे भाई, बात मैं आपकी मानता हूँ, ये करते हैं, ये बेटियों की शादी करते हैं, ये और करते हैं। पैसा कहाँ से आता है इनके पास में? पैसा इनके पास में कहाँ से आता है? या तो दूसरे देशों से इसका संपर्क है, या जो इसके चेले चपटे हैं वो इसको पैसा दे देते हैं और ये शादियाँ कर दिखावा कर देते हैं। अच्छा नो बताओ, जो ईसाई मशीनरी है वह हमारे हरियाणा में या भारत में स्कूल भी खोलती है, बच्चों को पढ़ाती है, शादियाँ भी करवाती है, मकान भी बनवाती है। और अब क्या हम ईसाई बन जाएं?
को बात हुई या पैसा इसका पास पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा, हर जनता का पैसा ये बांट रहा है। कोई फैक्ट्री थोड़ी लगा रहा है, ये मशीन थोड़ी लगा रहा है पैसे की है। तो इसीलिए बड़ा दुष्ट व्यक्ति है वो। तो इसलिए मैं तो सारा हरेक हरियाणा से प्रार्थना करना चाहता हूँ, बुद्धिजीवियों से, जो मेरी माताएं सुन रही हैं, मेरी बहन सुन रही हैं, और मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, नौजवान साथी सुन रहे हैं। अगर अपना हरियाणा बचाना है, अपना भारत बचाना है, इसका सभी आर्य नहीं, ये देश का नाम आर्यवर्त है दोस्तों, ये देश का नाम आर्यवर्त है। दो बड़ी आदमी वो सब आर्य हैं। ऐसा थोड़ा मैंने पगड़ी बांध ली आर्य हूँ, आप भी आर्य हो, राम भी आर्य थे, कृष्ण भी आर्य थे, महाराणा प्रताप भी आर्य थे। इस देश का नाम आर्यवर्त है। जो बड़ी आदमी हैं, जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, वही व्यवहार दूसरों के साथ करे हुए आर्य है। और जो खुद अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ दूर जाओ बाढ़ में, वे अनार्य हैं, वो दुष्ट हैं। तो इसीलिए इससे बचो। और सभी से कल ने गुरुकुल कालवा में बहुत बड़ी सभा होने के लिए जा रही है। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आपने अपना हरियाणा बचाना है, अपना भारत बचाना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे गुरुकुल कालवा में पहुंचे और अपनी बातें रखें और इसका खंडन करें रामजादे का। धर्मेंद्र हुड्डा पर आपका क्या? हाँ, धर्मेंद्र हुड्डा, हम धर्मेंद्र हुड्डा का ऐसा साथ देंगे उसी एक पाखंड, बस हम पाखंड का विरोध किया उस लड़के ने, इसलिए हम उसका तन मन धन से पूरा साथ देंगे। और जहाँ तक होगा हम उसका सम्मानित भी करेंगे, उस भाई को। उसका हम परमात्मा से प्रार्थना करें, उसकी लंबी उम्र हो, लंबी आयु हो इस धर्मेंद्र हुड्डा की। और यार ये समाज हमारा सब उसको तन मन से पूरा साथ देंगे, उस भाई को, उसकी लंबी उम्र हो, घबराने की जरूरत नहीं है उसको। काफी लोग उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां, जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हो AI जनरेट फोटो भी वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे हमारे भाई पत्रकार महोदय, जो लोग हैं उनका भूसा भर दिया लोगों, उनका भुगा भगा के रामपाल ने भूसा भर दिया। सोचने शक्ति तो उन्हें है नहीं, और वो बच्चा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो जो अच्छे इंसान हैं, सोना मेरे भाई पत्रकार महोदय, सोना हमेशा अलमारी के अंदर रखा जाएगा, तजूरी में रखा जाएगा सोना। और जो लोहा है ना, लोहा वो खेता में पड़ा पाओगा, कोई उठाने वाला नहीं है। और सोना को सुरक्षित रखा जाएगा, अलमारी में तजूरी में रखा जाएगा सोना को। और पंखे, लोहा के पंखे और है लोहा है, वो सारा खेता में पड़ा पाओगा, कोई नहीं। तो इसलिए सोना का को रुखाड़ी, ये जो धर्मेंद्र भाई है, ये एक सोना उभर के आया है। जैसे आर्य समाज सोना है ना, ये धर्मेंद्र भाई भी सोना उभर के आया है। और ये जज्बा ये लड़का में, परमात्मा से हम प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसा जज्बा इसके अंदर रहना चाहिए। और बोलो। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जितने हमारे देश से प्यार है, जितनी हरियाणा से प्यार है, जितने अपने बच्चे विद्वान बनाने हैं, देखो साथियों, सबसे बड़ा धन औलाद है। औलाद सबसे बड़ा धन है। चाहे 4 करोड़ रुपया कमा लो, अगर औलाद नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। सबसे बड़ा धन औलाद है। औलाद जब बनाई, खुद हम बुद्धिजीव बनेंगे, सब हम खुद बुद्धिजीव बनेंगे जब हमारी औलाद बढ़िया बनेगी। इसलिए अपना आप भी बढ़िया बनो, इस रामपाल के चरणों से दूर जाओ, और अपनी औलाद को भी बताओ इसके बारे में। और कितना पाखंडी है ये लोग, अपनी आप किताब छाप रहा है, इस संस्कृत का एक भी शब्द नहीं आता मेरे भाई। मैं छोटा छोटा आर्य समाज का सिपाही हूँ, छोटा छोटा हूँ मैं, तो विद्वानों की पैरों की धूल हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपके सामने खड़े होगे, मेरे साथ शास्त्र करवा दो इसका। कवि, कवि का मतलब क्या है? कवि का मतलब परमात्मा है, जो इस संसार की कविताई करी परमात्मा ने, इस संसार की रचना करी। यो कवि की जगह कबीरदास लिखने लग रहा है। इसलिए ये तो एक संस्कृत ऐसी भाषा है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसके अंदर एक मतलब दो बात निकल जाती है, ये अपने पर लगा लेता है उसको। संत रामपाल जी महाराज हैं जो काफी सारी बेटियों की जो शादियां करवाते हैं जी, वो भी जो है बिना दहेज की। अरे कमाल कर दिया पत्रकार महोदय, इसके तो रूल न्यारे देखे मैंने, इस देश के न्यारे रूल देखे। सीता की भी शादी हुई थी, रुक्मणी की भी शादी हुई थी, जीजाबाई की भी शादी हुई थी, सभी की शादी हुई थी। और उन्हीं संस्कारों के ऊपर हमारी शादियां होती है, हमारी बहन बेटियों की। लेकिन इसका फार्मूला अलग, ये तो शादी करवाओ, ना को गहना पहनो, ना को टिक्की बिंदी लगाओ, ना को सुंदर हार पहनो, ना उस और जो औरत जागी उसके साथ में, ना उसके साथ में गृहस्थ का पालन करो, उसका तुम्हें गृहस्थ का पालन भी ना करो। और दूसरी बात, बस निकल जाओ लेकर के, कोई श्रृंगार नहीं कराएगी महिला। इस दूसरी बात, एक बात इसका साथ में और जोड़ना चाहता हूँ, हमारा कोई बुजुर्ग गुजर जाता है, हमारा कोई नौजवान भाई गुजर जाता है, भगवान ना करे तो, लेकिन हमारा 10 दिन बैठने की परंपरा है। क्यों? आदमी अगर 10 दिन नहीं बैठेगा तो आदमी टक्कर मर जाएगा, जिसका घर में नुकसान हुआ है। यूं कहे कोई ना बैठो, कोई जरूरत नहीं पल्ला बैठने की,
कोई व्रत नहीं उसको दुख को बनवाने की। अपने घर जाओ बस, सब न मरना है, सब न जाना है इस दुनिया से। अरे भले आदमी, अगर सब न जाना है पता है, लेकिन जो ये परिवार बनाया है, जो ये समाज बनाया है, समाज किस लिए बनाया है? यूँ 10 दिन के लिए पल्ला क्यों बिछावा है? एक एक विद्वान आदमी पल्ला बहा जाता है और उसकी ढांढस बदला जाता है। यूँ नु कहे ना बैठो भाई साहब, पत्रकार महोदय, इसके रूल न्यारे हैं, शादी का रूल न्यारा है, 2 भाई भी ना बैठो, पल्ला पर भी ना बैठो, किसी का हुक्का पानी भी ना करो। बताओ, हुक्का पानी पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा जी भाई, तो नशे के खिलाफ हैं भाई साहब, कोई नशे के खिलाफ नहीं। इसके चले मेरा स्मैक पीवे, मेरा सुल्फा पीवे। नशे के खिलाफ तो केवल एक आर्य समाज है जो नुकर है अपने संतान को बचा लो। एक आर्य समाज नशे के खिलाफ है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका दिखावा है, इसका ढोंग है बिल्कुल भी है। इसका कोई इत्तेपेरा है कोई किसी ज्ञान का। ये तो एक जेई आदमी था, नहर महकमे में जेई आदमी था, इसके ऊपर रिश्वत का लांछन लाग गया, ये अपने टटके लाग गया करण, ये बात थी।